देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका ये लिक्विड है। तो ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा ये आलू और मटर का सालन बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह से चला आपका और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो व्यूज़ देखें, इस पैन के अंदर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल देखें हमारा हीटअप हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद दरमियाने साइज़ के ये ऑनियन है और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये डाल दूंगी इसमें। 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब अच्छे से मैं इसको कुक करूँगी और ऑनियन के साथ ही मैं इसमें डालूँगी, ये देखें 4 से 5 अदद ये लौंग हैं, ये इसके साथ ही डाल दूँगी मैं ऑनियन के। चंद सेकंड के लिए ज़रा मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी ताकि ऑनियन का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो भी मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी, इसलिए कि मैं वीडियो सही से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी डिसार्ट सी हो गई हूँ मैं कि बार बार मेरा वॉच टाइम कम हो जाता है और मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है। अपनी वीडियो खुद नहीं देखती हूँ जी, जो कमेंट आए हुए होते हैं उनको पिन करना होता है, तो वो मुझे अपने चैनल पे जाके उनका मैं जब रिप्लाई करती हूँ तो वो ज़रूर मैं अपनी वीडियो को क्लिक करती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं अपनी वीडियो को वॉच भी नहीं करती। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी वीडियो का जो टाइम है, वॉच टाइम, वो कम हो जाता है और मेरे सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ अगर किसी को कुछ नॉलेज हो इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं। इसी वजह से दिल भी नहीं कर रहा कि मैं वीडियो सही से डालूं, मेहनत करूं। डिसहार्ट हो जाती हूं और फिर दोबारा से हिम्मत करती हूं कि नहीं, दोबारा मुझे हिम्मत करनी चाहिए। फिर मैं दोबारा से मेहनत करती हूँ। आपको पता होगा जो यूट्यूबर हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, बनाना, फिर बच्चों के साथ सारे काम सरअंजाम देने फैमिली के साथ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है ये। तो बीच ये देखें, अब इसका ऑनियन का जो पानी है ये ड्राई हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 स्पून इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। 1 स्पून इसमें अदरक है, 1 स्पून इसमें लहसुन है और 1 स्पून ही इसमें हरी मिर्चें हैं। अब चंद सेकंड के लिए इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन को इसमें मैं फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, अदरक लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, ये अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें बड़े साइज़ का 1 टमाटर है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर को चंद सेकंड के लिए भूनने के बाद अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये देखें 1/2 टी स्पून के करीब ये हल्दी पाउडर है, ये डाल दूंगी। 2 टीस्पून इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर। तकरीबन 1/2 टी स्पून ही इसमें डालूंगी सूखा धनिया पाउडर। नमक मैंने जब अदरक और लहसुन, हरी मिर्चों को जब मैंने पेस्ट बनाया था तो उसमें मैंने 1.5 टी स्पून नमक ऐड किया है। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट डालेंगे नमक, जितना आप खाते हैं अपने जायके के टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। बल्कि इवन कि आप स्पाइसेस भी इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले को तकरीबन मैं चंद सेकंड के लिए भूनूंगी ताकि ये टमाटर के साथ इनके भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। चंद सेकंड मसाले को भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 kg ये आलू है, पोटैटो, ये डाल देंगे इसको। ये देखने मैंने मीडियम से थोड़ा सा बड़े साइज़ में इनको मैंने कट किया हुआ है। अब इनको मसाले के साथ आलूओं को मैं भूनूंगी। तो ये देखें, आलूओं को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी तकरीबन ये 1/2 गिलास पानी का डालूंगी और आलूओं को हम हाफ कुक कर लेंगे। हाफ डन करेंगे आलू को, फिर मैं इसमें मटर ऐड करूंगी। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसमें मैं कवर लगाऊंगी ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए देख लें 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। ये जो मैंने इसमें पानी डाला था ये बिल्कुल देखिए पानी इसमें से ड्राई हो गया है और ये आलू हमारे हाफ डन हो गए हैं, इसमें हल्की सी कसर है। तो अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें 1/2 kg ही मैंने इसमें आलू डाले थे और 1/2 kg ही इसमें ये देखें मटर डाल रही हूँ। आलूओं के साथ इन मटरों को मैं अच्छे से भूनूंगी, इसीलिए मैंने पानी कम डाला था और आलूओं को मैंने
हाफ डन किया था, क्योंकि ये मटर के साथ भी जब कुक होंगे तो ये फिर बैलेंस हो जाएंगे। अब अच्छे से इनको मैं भूनूंगी, मटर को, आलू को अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि जो मटर की एक अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है ताकि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि शोरबे वाले सालन में भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से मैं इनको भून लूँगी और मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर इसको मैं भूनूंगी। मटर की भुनाई के टाइम पे ही इसमें ये देख लें, ये साबुत ज़ीरा है 1 स्पून ये है, और इसे मैं हम हथेली में डालकर इस तरह से थोड़ा सा मसल कर डालेंगे इसमें। गरम मसाला भी ऐड नहीं करेंगे, गरम मसाला बिल्कुल एंड में मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं ये डाल दूँगी, साबुत हरी मिर्चें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मटर भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट डालिएगा, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास चला गया इसमें पानी। मीडियम आंच के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इस पर कवर लगा दिया है, ताकि आलू और मटर हमारे कुक हो जाए अच्छे से, और जो हमने इसमें पानी डाला है वो शोरबा भी अच्छे से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी इसमें ये देखें सेपरेट हो गया है, और इसमें आलू भी ये देखें गल चुके हैं। अब ये गल भी गए हैं, और जो शोरबा है ये भी बच गया है। अब बिल्कुल एंड में मैं इसमें डालूंगी तकरीबन ये देख लें हाफ टी स्पून से भी कम इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल एंड में डालेंगे। गरम मसाला डाल के चंद सेकंड के लिए इस पर कवर लगाऊंगी और फिर हम इसकी डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारे ये आलू मटर का सालन रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे देखें, इसमें मैंने इतना ही शोरबा रखा है, आपको जितना पसंद है आप उतना रखें। ये देखें, देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका ये लिक्विड है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। तो इस देखें ज़बरदस्त से आलू मटर का सालन हमारा रेडी हो गया है, हमने डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ भी मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफातों। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।